सो हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोबोट ग्रीन के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। और बुक का नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। इस चैप्टर का नाम है गार्ड योर रेपुटेशन लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इसको समझाने के लिए जो ऑथर है, जो कहानी का यूज़ करता है, वो कहानी कुछ इस तरह से है कि चाइना में एक समय पे 3 साम्राज्य हुआ करते थे और तीनों साम्राज्य में लड़ाई हुआ करती थी, अब ताकि वो पूरे चाइना को कंट्रोल कर सकें। उसमें से एक जो साम्राज्य था, उसका एक जनरल था, वो एक युद्ध करके अपने किले पे वापस आता है, अपने शहर वापस आता है और फिर अपने जो सैनिक हैं उनको कह देता है कि जाओ अब तुम लोग आराम करो और घूमो। तो वो सैनिक चले जाते हैं। तब क्या होता है, उसी समय एक दूसरे साम्राज्य का जनरल अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो आता है अटैक करने के लिए। और इसकी जो सेना थी वो करीबन 1.5 लाख के आसपास थी, बहुत बड़ी सेना थी। और जो जनरल था, जो ये जनरल था जो अपने सैनिकों को भेज चुका था आराम करने के लिए, उसके पास मात्र 100 लोग थे। तो अब उसको तो बहुत डर लगता है, अब उसको तो ये लगता है कि आज बचना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन ही है। वो अपने सैनिकों को कह देता है कि जाओ तुम लोग छुप जाओ। और वो खुद और ये भी कह देता है कि गेट खोल दो ताकि वो लोग किसी को मारे नहीं, डायरेक्ट ही अंदर चले आए। गेट खोल देता है और उसके बाद वो क्या करता है कि एक अजीबोगरीब कपड़ा पहन करके, अगरबत्ती लेकर के गेट के सामने खड़ा होकर के अगरबत्ती हिला के पूजा करने जैसे कर रहा होता है, कुछ नॉनसेंस से चीज़ करने लगता है। वो जो जनरल होता है जो अटैक करने के लिए आता है, वो अपने मैन के साथ आता है। और फिर होता ये है कि वो आता है तो देखता है कि अरे यार, कोई तो सैनिक ही नहीं है, कोई सेना ही नहीं है। और वो देखता है कि आगे वो जनरल खड़ा है और वो अजीबोगरीब कपड़ा पहने हुए है, वो अगरबत्ती लिया हुआ है। उसको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया कि सिटी को उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है कि गार्ड ही मत करो, कुछ करो ही मत। वो उसको डर लगने लगता है और वो अपने सैनिकों को कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। इसके पीछे की कहानी ये है कि जो वो जनरल था, जिसने अपने आदमियों को कहा था कि जाओ घूमने के लिए चले जाओ, जो कि डिफेंसिव मोड में था, उसका रेपुटेशन बहुत खतरनाक था। और उसका रेपुटेशन कुछ इस तरह से था कि कभी एक बार वो क्या हुआ कि एक जब वो सिटी पर हमला करने के लिए गया था, तब वो क्या किया कि अपने उसने वहाँ की जो मुहर थी वो चुरा ली और उसके बाद से फर्जी आदेश जारी कर दिया और वहाँ के सैनिकों को वहाँ से भगा दिया, कहीं और भेज दिया, कहीं और भेज दिया। और खुद जा कर के सिटी पर कब्जा कर लिया। वो एक बार क्या हुआ कि उसके दुश्मनों ने एक एक सिपाही को भेजा जासूस बनने के लिए उसके यहाँ, और बोल के भेजा कि तुम जाके हमारी कुछ जानकारी दे देना। लेकिन वो पकड़ लिया उसको। और पकड़ने के बाद उसको बहुत मारा, टॉर्चर किया और एग्जीक्यूट करने वाला था, मतलब उसका गर्दन काटने वाला था। और जस्ट गर्दन कटने से पहले वो पूछता है कि तुम मेरे लिए डबल एजेंट का काम करोगे। तो वो कहता, वो मान जाता है। और उसके बाद फिर उसके दुश्मनों को वो गलती गलती इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है और उसके बाद उनसे वो लड़के जीत जाता है, ठीक है। तो उसका जो रेपुटेशन था वो बहुत खतरनाक था और लोगों को उससे, मतलब और भी लोगों को उससे बहुत डर लगता था। और जो जनरल उसको अटैक करने आया था वो पहले भी उसके साथ लड़ चुका था और उसको मालूम था, उसके खिलाफ लड़ चुका था। और उसको मालूम था कि ये जो जनरल है वो बहुत खतरनाक है और ये टैक्टिक्स यूज़ करने में बहुत माहिर है। तो उस दिन उसको पता नहीं था कि ये जो जनरल है वो कितना वीक पड़ा हुआ है और इनसिक्योर फील कर रहा है। लेकिन उसकी क्योंकि रेपुटेशन ऐसी थी, वो युद्ध जीत गया उस दिन का, ठीक है। आगे चलते हैं तो एक और कहानी के बारे में ऑर्थर बताता है। उसमें ये होता है कि लास्ट में कहानी बताता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी, डीसी इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का जिनको इन्वेंटर माना जाता है, उनकी कहानी बताता है, ठीक है। निकोला टेस्ला की भी उसमें थोड़ी सी कहानी है, मैं उसको पहले बताता हूँ, ठीक है। तो होता ये है कि जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, जिसने डीसी करंट जिसने आविष्कार किया था, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने डीसी करंट को प्रमोट करना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि लोगों को कि देखो मेरी जो डीसी करंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसी समय क्योंकि निकोला टेस्ला ने एसी करंट का भी आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो बताना चाहते थे दुनिया को कि एसी करंट जो है वो अच्छी नहीं है, वो कमज़ोर है, वो ख़तरनाक है, वो लोगों को मार सकती है। लेकिन डीसी करंट नहीं, ऐसा नहीं करेगी। तो वो क्या करते हैं कि वो गवर्नमेंट से एक क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करने के लिए जब उसको मारा जाता है, तब ये परमिट देते हैं कि उसको मारा जब जाएगा तब एसी करंट से मारा जाएगा, ठीक है। और वो एसी करंट के खिलाफ इतना इतना ज़्यादा चले गए थे और उसको उनका एसी करंट का रेपुटेशन ख़राब करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो जब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लाया गया और एसी करंट दी गई, तो आदमी मरा नहीं, वो अधमरा हो गया, ठीक है। कई बार एसी करंट देने के बाद भी वो अधमरा हो गया, 2-3 बार देने के बाद वो मरा। तो उससे ये हुआ, लोगों में ये एक
जब जब उसका रेपुटेशन वो डाउन करना चाहते थे निकोला टेस्ला का, तो रेपुटेशन डाउन होने की जगह पे रेपुटेशन बढ़ गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले गया था उसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। और उसमें उन्होंने गलती कर दिया, उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसको दिखा दिया, और इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन बन गई, इनकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। तो इसमें वो ऑर्थर बताता है कि आपकी जब रेपुटेशन बहुत अच्छी हो, तो किसी की रेपुटेशन ख़राब करने से पहले एक्सट्रीमली मत जाओ। आप डाउट्स क्रिएट करो लोगों के दिमाग में, डाउट्स पे खेलो, इंसिनुएट करो, ठीक है, ऐसे चीज़ें करो। एक कहानी बताता है कि एक आदमी था पेरेंट्स नाम के, तो वो एक बार एक म्यूज़ियम खरीदना चाहता था, ठीक है, लेकिन एक दूसरी कंपनी ने उस म्यूज़ियम को ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद उन्होंने इससे कहा बैलेंस से कि तुम इसको नहीं खरीद पाए क्योंकि तुम्हारी जो रेपुटेशन थी उससे बहुत बड़ी हमारी रेपुटेशन थी, और तुम्हारे पास लगभग ना ही के बराबर कोई रेपुटेशन थी, तुम्हारे पास कोई रेपुटेशन ही नहीं थी। और इससे बैरन को बहुत गुस्सा आया, उसने उनको खिलाफ पत्र लिखना चालू किया, मतलब न्यूज़पेपर में लिखना चालू किया, और लोगों के मन में डाउट क्रिएट कर दिया, ठीक है, डाउट क्रिएट किया, और उसके बाद उसकी रेपुटेशन ख़राब हो गई। फिर उसने एक शो रखा, ठीक है, वो बेसिकली एक जादूगर था और अपने जादू का शो रखा, और उसने फिर जादू का शो रख के अपना रेपुटेशन बनाया। बाद में उस कंपनी को मजबूर होकर के उसको अपना जो म्यूज़ियम था वो बेचना पड़ा, क्योंकि उनका रेपुटेशन ख़राब हो गया था और उसका रेपुटेशन बढ़ गया था। लोग उनके म्यूज़ियम में जाने से ज़्यादा इसके शो में आना पसंद करते थे। तो उसने लोगों का हेल्प से उसका रेपुटेशन ख़राब किया, अपना बनाया, ठीक है, और इसी तरह करके उसने म्यूज़ियम हथिया लिया। तो ऑथर कहता है कि आप किसी का रेपुटेशन ख़राब कर सकते हो तो ख़राब करो, साइलेंटली ख़राब करो, हल्ला मत करो, एक्सट्रीम लेवल पे जाके मत करो, डाउट क्रिएट करो लोगों के माइंड में, इंसिनुएट करो, और अपनी रेपुटेशन को बचाओ ऐसे जैसे तुम्हारी ज़िंदगी इस पर पड़ी हुई है, ठीक है। ये है 5th लॉ ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। मेरा नाम है रविराज यादव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।